लिबरलिज्म और सेकुलरिज्म इल्हाद की इब्तदाई सीढ़ी है। और इल्हाद क्या है? अल्लाह ही का इनकार कर देना। इल्हाद जो है वो कैसे आता है, वो क्यों कर आता है, वो दिमागों में मुसलमान घरानों के बच्चों में कैसे आ सकता है, कैसे आता है बताइए, मैं आपको बताता हूं। इल्हाद की, लिबरलिज्म और सेकुलरिज्म की जो पहली सीढ़ी है वो शरीयत की एक पूरी की पूरी शाख की नफी करना है। और वो शाख क्या है? वो हदीस रसूल है, वो कौले रसूल है, वो तकरीर रसूल है, वो अमले रसूल है। जब बंदा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म को अल्लाह का हुक्म नहीं ना समझता, जब एक बंदा, कुदरती बात है, ये समझे कि अल्लाह के हुक्म में और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म में फर्क है, तो उस बंदे का बेड़ा गर्क हो ही गया। जब बंदे का यह अकीदा बन गया कि रसूलुल्लाह का हुक्म उतनी अहमियत का हामिल नहीं है जितना अल्लाह का हुक्म अहमियत का हामिल है, तो उस बंदे का बेड़ा गर्क हो गया। वजह, अल्लाह के सारे अहकामात किसने बताने हैं? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। नबी करीम को हुक्म कौन देता है? अल्लाह। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अल्लाह कह रहा है, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्यु यूहा। नबी करीम अपनी मर्जी से बोलते ही नहीं, जब भी बोलते हैं वही के ताबे होके बोलते हैं। नए नए फिलासफर उठते हैं, मंतक और दलाइल की दुनिया को गर्म करके तहकीकें, जी ये तो सिर्फ कुरान पाक के बारे में है, रसूलुल्लाह की आम बात वही नहीं है। ये किसने कह दिया? ये इनकारे हदीस करने वालों ने आपको बहुत बड़ा मुगालता डाला है ताकि आप शरीयत के जो दो मंबा आते हैं, मुझे बताइए, ये कुरान पाक पहले भी आपके सामने कई दफा रख चुका हूं, अल्लाह की किताब है, क्या जिल्द की हालत में नाजिल हुई थी? क्या सफ़ों समेत नाजिल हुई है? नहीं। रसूलुल्लाह ने बताया ये कुरान है, मान लिया। रसूलुल्लाह ने उसकी तशरीहात की, मान लिया। ये अजीब बात है कि रसूलुल्लाह की एक हदीस मान लेनी है। जी इकरा जो थी पहली वही थी, लेकिन रसूलुल्लाह ने रखी आखिर में, ये हदीस माननी है। ये हदीस तो सही है, लेकिन रसूलुल्लाह जब अहकामात की हदीसें पेश करें या हुक्म दें, वो आगे से ये कहना शुरू कर देते हैं जो हुक्म जो होता है ना, हुक्म वो सिर्फ कुरान में नाजिल हुआ है, और मना के हुक्म भी सिर्फ नवाही और अमर, अवामिर और नवाही सिर्फ कुरान में नाजिल हुए हैं। इन लोगों से, इन अकल के अंधों से बंदा पूछे कि अल्लाह ताला ने तो कुरान पाक में ये बात कह दी है कि तुम्हारे ऊपर मुर्दार को हराम कर दिया गया। अब उम्मत पूरी की पूरी का इजमा है, मछली पानी से निकले और क्या हो जाती है? मुर्दार। ज़बानी होती, मछली पानी से निकालिए मर गई, क्या हो गई? मुर्दार। ये हलाल है क्या हराम है? हलाल है। कैसे हुई, किस तरह हुई? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस आयत की जो तशरीह करनी है और जिन दो मुर्दारों को इस आयत से इस्तिस्ना देना है, रसूलुल्लाह की हदीस के बगैर नहीं समझा जा सकता। बताइए, अल्लाह माफ़ करे, मैं आपके सामने सच बयान कर रहा हूँ, आज भी पाकिस्तान के अंदर ही इनकारे हदीस के ऐसे ऐसे गिरोह हैं, जब उनके साथ मुकालमा होता है प्यार मोहब्बत से उनको समझाने के लिए, मुकालमा करते करते कई मरतबा बात यहाँ तक आती है, वो ये क्या उठते हैं, सिर्फ हुक्म कुरान पाक में है और सिर्फ वही चीजें हराम है जो कुरान पाक में हराम है। उनसे पूछा जाए ना कुत्ता हलाल है या हराम, तो आगे से यकीन मानिए आप हैरान रह जाएंगे, उनके पास कोई जवाब नहीं। वो कहते हैं बज़ाहिर तो हलाल है, गधा हलाल है हराम है, हलाल है, बिल्ली हलाल है हराम हलाल है, शेर हलाल है हराम है हलाल है, गीदड़, भेड़िया, बताइए कहाँ पे है कुरान पाक में उनकी हुर्मत? कैसे पता चलेगा? हदीस रसूल से पता लगेगा कि हर दो नुकीले दांतों वाला जानवर हराम कर दिया अल्लाह ने। बात खत्म, क्लियर हो गई बात, सारी की सारी बात वादे हो गई। और सीधे दांतों वालों में से नाम लेके अल्लाह के रसूल ने गधे को हराम कर दिया। ये अगर सिर्फ कुरान कुरान की बात करें तो ये नमाज भी अदा नहीं कर सकते, नमाज किस कफियत का नाम है वगैरह। मैं आपके सामने चंद बातें इस हवाले से जरूर रखना चाहता हूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म किसका हुक्म होता है? अल्लाह का। और ये मैं नहीं कह रहा, ये कौन कह रहा है? ये अल्लाह ने कलाम हमीद में बेशुमार आयतें नाज़िल की, लेकिन आपको गाहे बगाहे जो मैं ये हुज्जियत हदीस के और हदीस के वही होने के और रसूलुल्लाह के कौल को हुक्म इलाही होने की दलाइल पेश करता हूँ, ये आप याद रखा करें।
रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा को हुक्म दिया, ये जो सामने यहूदी रह रहे हैं, इन्होंने हमारे साथ गद्दारी कर दी है, इन्होंने अहद शिकनी की है, इन्होंने बेवफाई की है, जाइए इनकी इस इलाके की झाड़ियां काट दीजिए और इस इलाके के दरख्त छोड़ दीजिए। किसने हुक्म दिया है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। किनको हुक्म दिया है? सहाबा को। किनको हुक्म दिया है? सहाबा को। हुक्म देने वाले कौन है? रसूलुल्लाह। हुक्म किन्हें दिया जा रहा है? सहाबा को। सहाबा ने झाड़ियां काट दी तो यहूदियों ने शोर और फितना डाल दिया, ये कैसा नबी है, ये कैसा पैगंबर है जो लोगों की खेतियां बर्बाद करता है, लोगों के खेतों को तबाह करता है, वगैरह वगैरह। शोर मचा दिया, फितना खड़ा कर दिया कि क्या नबी इसलिए आए हैं कि लोगों की खेतियां उजाड़ दें, लोगों के दरख्त उजाड़ दें। सहाबा सुन रहे हैं यहूदियों की बात। हुक्म किसने दिया था? रसूलुल्लाह ने। किनको दिया था? सहाबा को। अभी ये यहूदियों ने फितना खड़ा किया, आसमान से आयतें नाज़िल होना शुरू हो गई। कहां है मुनकिरीन हदीस? कहां है वो इनकार हदीस करने वाले? अल्लाह ने सीधा सहाबा को मुहातब होके कहा, मा कतातुम मिन लीनतिन औ तरक्तुमूहा काइमतन अला उसूलिहा। हुक्म तो रसूलुल्लाह ने सहाबा को दिया था, या अल्लाह सीधा सहाबा से मुहातब होके कहने लगे, अल्लाह कह रहा है, मा कतातुम मिन लीनतिन, नहीं तुमने कोई झाड़ी काटी और नहीं तुमने कोई दरख्त छोड़ा, फबी इज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म से। बताइए, हुक्म तो रसूलुल्लाह का था। अल्लाह तो कह उठा, ये एक आयत मुनकरीन हदीस के हर बातिल फलसफे को जमीन बोस कर देती है। मा कतातुम मिन लीनतिन औ तरक्तुमूहा काइमतन अला उसूलिहा फबी इज़्निल्लाह, फबी इज़्निल्लाह। और बताइए, अगर इनकार हदीस के आजकल के जो बड़े बड़े सरखेल हैं, जिनका यह दावा है कि तमाम के तमाम हुक्म जो होते हैं वो कुरान पाक में होते हैं, चाहे मादी के हों, हाल के हों, मुस्तकबल के हों, ऐसे ऐसे फलसफे गड़े हुए। कुरान पाक की वो कौन सी आयत है? अल्लाह तो कह रहा है, तुमने नहीं झाड़ियां काटी और नहीं दरख्त छोड़े मेरे हुक्म के इज़न के बगैर। वो हुक्म जो झाड़ी को काटो और दरख्तों को छोड़ो, वो कुरान पाक में किस जगह पे, किस आयत में मौजूद है? दिखाए मुनकरीन हदीस, कहां पे है? ये तो मा कता तुम फेल माजी है, जो तुम नहीं काट चुके। ये बात तो पता लग रही है कि ये अल्लाह ताला मादी के वाक़े की तरफ इशारा कर रहा है। और वो हुक्म कहाँ है जो अल्लाह ताला खुद कह रहा है मैंने दिया था, दरख्त को काटो और इन दरख्तों को छोड़ो? वो हुक्म इनकार हदीस करने वाले कुरान पाक से दिखा दें, बात खत्म, मान जाएंगे। हाली कुरान काफी, हाली कुरान। कुरान पाक अपनी तशरीहात समेत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर नादिल हुआ है। व अंज़लना इलैका ज़िक्र लितुबय्यिना लिन्नासि मा नुज़्ज़िला इलैहिम। अल्लाह कह रहा है, मैंने आपके ऊपर ये कलाम हमीद नादिल किया ताकि आप लोगों को खोल खोल के बयान करें। मेरे भाइयों, आपको मुनकरीन हदीस ने ऐसा मुगालता डाल दिया, इल्हाद का फितना सारे का सारा इनकार हदीस की वजह से आज मुआशरे में पनप रहा है, उठ रहा है। हदीस का इनकार कर दिया, बात खत्म हो गई। दीन कैसे समझ आ सकता है हदीस के बगैर? नहीं आ। और ये बात भी बड़ी अचंभे की है। ये कुरान की हिफाजत की तो जिम्मेदारी अल्लाह के पास।